बढ़ाया है, गांव का जब मेडल जीत कर आई है, तो उनसे हम पूरा परिचय लेना चाहेंगे किस प्रकार की प्रतियोगिता चली हुई थी। और साथ में हम दिल्ली में जो बैठे हुए हैं हमारे आन बान शान देश की जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं और परबता भी उनके साथ पूरी हुई है, तो उसी को लेकर भी बातचीत करेंगे, वो कैसे महसूस कर रहे हैं। आपका पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम स्वीटी नैन है और मेरे फादर साहब उनकी डेथ हो चुकी थी, मतलब मैं हुई नहीं थी। तो बस एक सपना था, मतलब कि जब वो गए तो बाद में ये सुनते हैं कि पेरेंट्स बोलते थे कि तुम्हारे पापा खेलते हैं, ऐसे थे। तो बस मन में जब बचपन से ये हो गया था कि उनकी तरह बनना, बस सब करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब एक होता है मोटिवेशन। मेरी तो पूरी लाइफ ही, मतलब मेरी मम्मी को देख लो, मेरी फैमिली में मतलब ये है कि एक छोटी सी बात हो जाए ना, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो अभी मैं 2018 से गेम शुरू कर रखा, मैंने 3 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल लिया और अभी ये क्वालिफाई किया था। पहले तो मैंने मार्च में इसको क्वालिफाई किया, उसके बाद मार्च में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी तो मैं मेडल नहीं ले सकती। उसके बाद अभी मेरे कोच ने बोला कि तेरे पास एक मौका है, सब मेरे को मोटिवेट करते हैं कि तू कर सकती है। तो मैं वहाँ पे कंटिन्यू साई जगतपुर उड़ीसा में कंटिन्यू 3 महीने से कुछ नहीं सोचा कि बस हाँ मेडल लेना है। फिर उसके बाद ये था कि लाइट वेट में खेली, लाइट वेट होता है हमारा 59 से नीचे, तो 59 से नीचे लेके आने के लिए अभी वेट खाते पीते हरियाणा वाले घी तो छूटे ना। न्यूट्रिशन ने पूरा कंट्रोल कर दिया मेरा, क्योंकि सारा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग था, तो उन्होंने मेरे को 15 दिन तो रोटी भी नहीं दी। अच्छा। पूरा ट्रेन में ऐसे ही चला कि मतलब सुबह होता मेरा ब्रेड वगैरह ब्रेकफास्ट लाइट होता है, उसके बाद दोपहर को दाल दही, रात को दूध और दाल। उसके बाद मतलब उन लोग भी बहुत खुश है कि इतना कंट्रोल, एक डेडिकेशन होती है। मेरे को बस ये था कि मेरे को मेडल लेना। जो लड़की मतलब उसने गोल्ड लिया था, हैदराबाद की है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है। मेरे को ये था कि मैं हाँ उसको बीट कर सकती हूँ। उसके बाद हमारी रेस हुई तो मतलब मेरा वेट नहीं आ रहा था, तो कंटिन्यू रेस में जाने से पहले ही मैंने 2 घंटे वर्कआउट किया, पूरी थकावट थी बॉडी में। तो जब रेस चली फाइनल के लिए, तो बस ये चलते चलते एक बोट कटी, 4 बोटें थी हमारी फाइनल में, एक बोट कटी, दूसरी बोट कटी। बस ये हो गया कि अभी तेरे बोलते हैं ना कि आपको बॉडीगार्ड चाहिए कि आपको सेंटर में खड़ा होना है। बिल्कुल। तो मेरे को बस ये था कि मेरे को सेंटर में खड़ा होना है। धीरे धीरे ये इंडोरेंस का गेम है, 2 किलोमीटर की रेस होती है, इसमें इंडोरेंस खूब चाहिए आपको। ये नहीं है कि आप 1 किलोमीटर मारा फिर बैठ जाओगे तो दूसरा उठा के चला जाएगा। तो फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यू चलता रहा। मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैं सबसे पिछड़ दी थी, लेकिन ये था मेरे को कि मैं उठा सकती हूँ लास्ट में। वो सब लास्ट में बैठ गए तो मैंने उनको खूब लीड से मैंने गोल्ड हासिल किया। मेरे को तो ओलंपियन इंद्रपाल सिंह है, फर्स्ट ओलंपियन है मेरे गेम के, और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। वो अभी इंडिया कैंप ले रखा उन्होंने बॉयज़ का, तो वो बोलते हैं कि तू कर सकती है। अगर कोई भी हो, अगर आप ना कहते हैं ना शिद्दत से जाओ ना, वो चीज़ मिल जाती है। तो मैंने अपनी यही थी कि मेरे को फैमिली भी दिख रही थी, हम 3 सिस्टर हैं। थोड़ी ये है कि हमारा अगर देखें ना नरवाना फुल बैकवर्ड है, कोई ये नहीं है कि किसी को सपोर्ट करता है। अभी तक मेरे को अभी भी ये नहीं सुनने में आ रहा है कि आसपास की हाँ ये गांव की लड़की है या फिर कुछ भी। तो मेरे को बस ये था कि जो एक छोटी सी थिंकिंग है ना कि लड़कियां हैं भाई आगे चली जाएगी, सासरे चली जाएगी, घर तक सीमित है, कुछ नहीं है उनके पास, चलो पढ़ा दिया उनको, ग्रेजुएशन तक पढ़ा इतना देते हैं कि ये नहीं है कि उनको किसी चीज़ की कमी है। लेकिन जब आती है बात की आपको नौकरी करनी है या फिर अपने पाँव पे खड़ा होना है, तब बोलते हैं चलो आगे वाला देख लेगा, अगर आगे वाला चाहेगा खिला लेगा, आगे वाला चाहेगा पढ़ा लेगा। तो मेरे को बस ये था कि मेरी मम्मी ने इतना संघर्ष किया है, 25 की एज में वो विडो हो गई थी, तो हम 3 सिस्टर थी। जब उन्होंने इतना किया तो मैं क्यों पीछे हटूं। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रतियोगिता थी कौन सी प्रतियोगिता, कहाँ पर हुई, थोड़ा इसके बारे में। ये खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स थे और ये उत्तर प्रदेश में हुए थे। और ये अभी इससे हमारा जो गेम था रोइंग का चला था 27 से लेकर 29, और फिर एक था 500 मीटर, 2 तरह के इवेंट होते हैं। तो मैंने 2 किलोमीटर में इवेंट क्वालिफाई किया था, तो 27 से 29 चले गए। वहाँ भी अच्छा था, फर्स्ट टाइम हो रहा था, लेकिन ट्रैक देखे इंटरनेशनल ट्रैक था, रामगढ़ ताल था वहाँ पे गोरखपुर में। तो सब कुछ अच्छा था, फैसिलिटी सब कुछ अच्छी थी, उन्होंने खाने का एकोमोडेशन होटल वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया। अच्छा ये जो आपने जो गेम है नौकायान का, तो ये आपने मतलब ये गेम क्यों चूज़ किया? ऐसा क्या था कि क्योंकि लोग जो लड़कियां हैं कुश्ती में ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा विश्वास करते हैं, वॉलीबॉल में, तो मतलब आपका अलग से गेम? मेरे पापा बोलते थे कि मेरे पापा ऑलराउंडर थे, कबड्डी भी खेलते, जहाँ भी गेम होता गाँव में खेलते थे। तो बस मैंने सोचा कि मैंने बोल दिया अपने घर पे आके कि मम्मी मेरे को गेम करना है। तो ये मेरे भाई जी है, इन्होंने कॉलेज ढूंढा, खालसा कॉलेज यमुनानगर, बोले कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए सबसे बेस्ट है। तो वहाँ पे एक जसप्रीत संधू है, तो उन्होंने बोला कि बेटा तेरा अच्छी हाइट है
तो अच्छा इंडोरेंस है तो एक बार ट्राई करिए। वहाँ पे ऑल इंडिया के लिए भेज दिया, ऑल इंडिया में आ गया मेरा गोल्ड मेडल। तो जो मस्तान सिंह थे हमारे कोच, जो हमारे कोच के भी कोच हैं, तो उन्होंने बोला बेटा तू बहुत कुछ कर सकती है, तो इसको कंटिन्यू कर। फिर धीरे धीरे फिर जींद आई, प्राइवेट क्लब है एक इंडिया में, सिर्फ एक मतलब यहाँ हरियाणा में एक ही प्राइवेट क्लब है जींद में। तो वहाँ से फिर मैंने ट्रायल दिया, साई उड़ीसा में होगी 2 साल हो गए मेरे को वहाँ पे साई उड़ीसा में। तो वहाँ पे मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो अच्छा, ये जो आपका जो आज ये कामयाबी है आपकी, तो इसके पीछे आपका किसको मानते हो, हाथ किसका है? अगर मोटिवेशन को देखूँ तो मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। अच्छा। उन्होंने मेरे को खूब मोटिवेट किया। मैं रोटी नहीं खाती थी ना, तो मेरे पास मॉर्निंग में 4 बजे कॉल करती, बेटा उठी, मैं भी उठी हूँ, रनिंग करके आ जाती। अच्छा, मतलब इतना रेस से पहले भी मेरे पास 4 बजे फोन कर रही है कि हाँ वेट आया तेरा, 1-1 मिनट का कि तेरा वेट आया, क्योंकि वेट नहीं आता तो मैं खेल ही नहीं तो पाती। आपकी मम्मी कितनी पढ़ी हुई है? उन्होंने 10th कर दिया। 10th करके होंगे। हाँ। तो ये तो मतलब वो दंगल वाली बात होगी ना, उसके पिताजी उसके हाँ। पीछे मतलब कर बेटा कर, मतलब हाँ, वही बात कोई होगी। मोटिवेटेड, बस फर्क मतलब इतना था। नजरों के सामने नहीं थी, लेकिन फिर भी काम हाँ। नजरों वाला भी, उठ सुबह काम कर वो कर। उन्होंने बोला था क्योंकि अभी तक मेरे 3 बार मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मतलब मेरा सिल्वर भी आया, ब्रॉन्ज भी आया, सीनियर नेशनल में 3 बार खेल चुकी हूँ, 2 बार सिल्वर आया, 2 बार ब्रॉन्ज आए हैं। और अभी मेरी मम्मी ने बोला कि क्या गांव में कोई ऐसे मानता नहीं है, जब तक तू गोल्ड नहीं लेके आएगी ना, बोलेंगे कि वैसे बाहर जाती है घूम के आ जाती है, ऐसे तो दुनिया लेके आती है मेडल, गोल्ड लेके आ, मैं तेरी सबसे ज्यादा खुशी मनाऊंगी। बस अच्छा, यही था। जो बहनें हैं तुम्हारी, 3 बहनें हो बस कभी? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब मन में क्या था भाई, मतलब जो बहनें 3, माँ को ये नहीं कमी होगी भाई 3 लड़कियां हैं, मतलब लड़के नहीं। वाली फीलिंग देनी है। सबसे बेस्ट है कि मेरे जो मतलब जीजा जी हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को, ऐसे नहीं रखते शादी कि मैं हुई उनकी, है? हाँ जी उन दोनों की शादी हो रखी है, दोनों फुल सपोर्ट करते हैं, मतलब छोटी बहन से भी बढ़ के, मतलब ऐसा लगता है किसी भी चीज़ की जरूरत हो मैं फ़ोन कर दूँ, मिनट में मेरे पास ये है। मतलब ये था मेरे को कि चलो ठीक है, उन्होंने जो देखा चलो किस्मत में होता है सब कुछ, बस ये है कि उनको किसी चीज़ की कमी ना मैं होने दूँ। मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें, यही लाइफ है, क्योंकि मेरी अभी इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है, और इनके लिए जितना उसके ना मैं उतना करूँगी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता है, देखा आप भी एक खिलाड़ी हैं, और जो हमारे बजरंग पुनिया है, सोनाली हाँ, ये दिनेश फोगाट है, सोनाली मलिक जो भी है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। वो इतने दिन से वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या अब तक, जब तो मोदी सरकार ने बोल नहीं दिया मतलब आप उनके खिलाफ हो? नहीं नहीं, उनके साथ है, बिल्कुल उनके साथ है, क्योंकि जो बंदा एक मेडल पाने के लिए बंदा 3 टाइम प्रैक्टिस करता है, दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता कि हाँ कितना तेरा वो चल रहा है, फैमिली नहीं देखता, फैमिली से हम इतनी दूर बैठे हैं, वो जब अपने मेडल तक देने के लिए गवर्नमेंट को तैयार है, वो गंगा बहाने जा रहे हैं अपने मेडल, तो इसमें क्या है, वो अपनी उनको अब तक क्यों नहीं सरकार इतना बोल रही है, उनके लिए बोल ही नहीं रही है। अगर छोटी सी बात हो जाए सरकार के लिए, उनसे हो जाए, तब गवर्नमेंट आती है, हम जैसे आम आदमी के ऊपर फट ऐसे, मतलब अभी लाठीचार्ज था सबके ऊपर कर दिया। उन्होंने देखा कि वही है जो जैसे मेरा स्वागत हो, उनका तो इंटरनेशनल ओलंपिक में मेडल। अच्छा, एक मेरी बड़ी बात ये है, जैसा साक्षी मलिक ने, सोनाली वो फोगाट है, दिनेश फोगाट है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस जब आगे बढ़ा जाता है तो इस प्रकार की बातें भी सामने को आती है, तो मतलब क्या आपको लगता है कि मतलब ये बातें आपके सामने भी कभी देखना सुनने को मिली, या फिर? नहीं, मतलब वो गेम के ऊपर डिपेंड, उनका रेसलिंग गेम इंटरनेशनल के लिए मैंने एक कैंप लगाया इंटरनेशनल का, जो उड़ीसा में लगा था, तो मेरे कोच खुद इंटरनेशनल है, वो तो हमें बोलते हैं कि मैं यहाँ सबका बाप हूँ, अगर छोटी सी भी हमसे गलती हो जाए ना, बोलते तुम्हारी फैमिली ने मेरे ऊपर मेरे भरोसे छोड़ा, तो ऐसा मेरे गेम में तो नहीं है, मेरा गेम बिल्कुल ऐसे क्लियर है। तो आप मानते हो जो खिलाड़ी वहाँ बैठे हुए वो अपनी सही जायज मांग के लिए बैठे हैं, तो क्या मतलब क्या करना चाहिए उनका, मतलब साथ देना चाहिए, क्या कुछ करना मैं तो चाहिए? उनका कुछ बजरंग योगेश्वर दत्त से मैंने 2 दिन पहले ही बात की थी, तो योगेश्वर दत्त ने ऐसे बताया है कि ये राजनीतिक हो रही है, तो आप क्या मानते हो, राजनीतिक हो रही है या फिर वो अपनी जायज मांग के लिए बैठे हैं? मैंने जितनी मैंने न्यूज़, मतलब हमें फोन अलाउनी, जितनी मैंने न्यूज़ देखी है, बंदे के ऊपर प्रेशर होता है जब वो जाता है इंटरनेशनल, वो सोचता है पहले मैं मेडल, वो कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि उसको मेडल किया, उसने मेहनत कर रखी है, अगर वो पहले कंप्लेन कर देगा तो उसका तो फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, इतने बड़े बड़े पॉलिटिक्स बैठे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, उन्होंने जब अब उनका मतलब एक हद होती है, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, कि हाँ अब उनकी लिमिट खत्म हो गई थी, तो वो आगे तो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई है वो सही है, हाँ, भाई जो मान सम्मान की लड़ाई है वो सही लड़ रहे हैं। हाँ, तो अभी हम उनकी माता जी है, उनके ब्रदर है, जिन्होंने इस जो मुकाम हासिल किया है, इसमें इनका ही पूरा हाथ है। एक बार उनकी माता जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी
ये जो प्रैक्टिस आप एक कोच की तरह कराते हैं, तो क्या था आपके मन में, भाई बेटी को क्या मेरे बनाना मन है? में था कि इसके पिता का नाम रोशन करे और अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने डिस्ट्रिक्ट और ऑल इंडिया तक आगे की आगे बढ़ती रहे। और मैंने सुबह उठकर गुड मॉर्निंग के सिवा कुछ नहीं कहा। अच्छा जी, जैसे ये उठाने के जैसे आपकी लड़की है, ये भी बोलने में एक्सपर्ट, यहाँ ये अभी हुई है कि पहले से है? ये पहले से शुरू से अभी वहाँ पे कंटिन्यू मतलब ये था कि मेरा लाइट सिंगल स्कल में था, ऑब्वियसली मैं अकेली थी। तो जब मेरा वहाँ पे मेडल सेरेमनी हुआ तो सब रिपोर्टर्स ने एकदम से ऐसे हुआ, तो उन्होंने एक बार आती है, थोड़ी झिझक आती है कि हम क्या बोले, फिर ये होता है कि हाँ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी, इससे बेटर और क्या है। तो अब क्या मानते हो जी, नेक्स्ट क्या मानते हो, अभी अपनी बेटी को क्या मनाना है और क्या आपका सपना है? हम अपनी बेटी को नीरज चोपड़ा की तरह बनाना चाहते हैं और अपने ऑल इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं। ठीक है जी। अजी भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आपका भी पूरा आता है जो बताया है। आप सभी को नमस्कार। यहाँ गांव में पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो हमारी सिस्टर ये रोइंग का गेम खेल के आई है, हमारे नियर बाई तो ये भी नहीं पता कि रोइंग है क्या, क्योंकि हमारे नज़दीक कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि रोइंग की प्रैक्टिस कर सके। किसी नियर जो गेम खेल रहे हैं बच्चे, उनको नहीं पता कि रोइंग क्या है। जिस टाइम मैंने सबसे पहले इसका एडमिशन करवाया, उस टाइम मेरे को भी, मैं एजुकेशन में हूँ, मेरे खुद नहीं पता था कि रोइंग है क्या। जिस कोच से मेरी पहली डिस्कस हुई, कह रहे हैं इसको रोइंग में पार्टिसिपेट करवा देते हैं।